हेलो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि पॉलिनोमियल्स है। ये क्लास 10th का एक चैप्टर है। दोस्तों पॉलिनोमियल क्या होता है ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए टर्म किसको कहते हैं। टर्म हम किसको कहेंगे? टर्म एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं जिसमें दो चीज़ होती है। पहला होता है नंबर या हम उसको कहेंगे कोएफिशिएंट, एंड दूसरा होता है वेरिएबल जो आपस में मल्टीपल होते हैं, विच आर मल्टीपल ईच अदर। अगर हम एग्जांपल लेंगे, अगर हम 2x लेंगे, जो यहाँ पे 2 है ये नंबर है, यह है कोएफिशिएंट, क्या है? कोएफिशिएंट। और जो ये x है, x क्या है? वेरिएबल। जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल हम कोई भी जो एट इन दो के बीच में आएगा हम उसको वेरिएबल लेंगे। और जो नंबर है, नंबर हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे? 0 टू इन्फिनिटी तक नंबर का वैल्यू होता है। अब हम पॉलिनोमियल जानेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है चेन ऑफ टर्म्स। चेन ऑफ टर्म्स इसमें होता है चेन ऑफ टर्म्स। यानी अगर हम एग्जांपल लेंगे 5x माइनस 3y प्लस 2, यहाँ पे 1 2 तीन टर्म्स है आपस में मिलके, जो इनके बीच है वो है माइनस होगा प्लस होगा, जो यहाँ के उनके बीच में होता। जो 2 है, 2 भी यहाँ पे एक टर्म है। आप कहोगे मगर इसमें एल्फ ये वेरिएबल नहीं है 2 में, ये तो अकेला है 2 है। एक्स को हम लिख सकते 0 पावर, जो एनीथिंग रेज पर हमको पता है वो क्या होता है 1, जो कि एक खुद एक टर्म है। उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। अब आता है अगर किसी में अगर कोई एक टर्म होगी, क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ टर्म्स। अगर आपको एक टर्म होगी, गिवन होगी, उसको आप क्या कहोगे? उसको आप क्या कहोगे? मोनोमियल। अगर आप कहीं भी कोई भी एक टर्म होगी उसको आप कहोगे मोनोमियल। यानी एक मोनो हो गया एक और नोमियल हो गया टर्म। मोनो हो गया 1 और मियल हो गया टर्म, यानी एक टर्म। अगर आपको कहीं भी कोई भी एक टर्म होगी आप उसको कहोगे मोनोमियल। अब आता है बाइनोमियल, यानी जिसमें कितने टर्म होंगे? 2, यानी बाई हो गया 2, नोमियल हो गया टर्म। बाइनोमियल, बाई हो गया 2
और नोमियल हो गया टर्म यानी जिसमें 2 टर्म होते हैं। अब आता है ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म, उसको आप कहोगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई हो गया 3 यानी 3 और नोमियल हो गया टर्म। अगर आपको 3 से ज़्यादा कहीं भी टर्म गिवन होगी, जैसे आप कहोगे 5x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 4, इसको आप क्या नाम दोगे? जिसमें 3 यानी मोर देन 3 टर्म्स गिवन होगी, जिसमें मोर देन 3 टर्म्स गिवन होगी, 3 टर्म्स, उसको आप कहोगे पॉलिनोमियल। यानी जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स होगी उनको आप कहोगे 3 से यानी 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, ऐसे ऐसे कितने बहुत सारी 100 तक, जो भी या इन्फिनिटी तक आपको, उसको आप क्या कहोगे? पॉलिनोमियल यानी मनी टर्म्स। अब आता है आपको, अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे। कैसे? क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ डिग्री किसको हम बोलते हैं? यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल, उसको हम क्या कहेंगे? डिग्री इन गिवन पॉलिनोमियल। अब हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? डिग्रीज के लिहाज से। यानी डिग्री हम किसको बोलते हैं? जो हाईएस्ट पावर होगा पॉलिनोमियल का, जो हाईएस्ट पावर होगा पॉलिनोमियल का। यहाँ पे कौन सा हाईएस्ट पावर है? यानी 2 है। वो किस पे पावर है? वेरिएबल पे पावर है, उसको हम कहते हैं, जो यहाँ पे डिग्री है इस पॉलिनोमियल की, वो है 2। इसी को हम पावर बोलते यानी डिग्री बोलते हैं। यानी हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का होगा उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। अब हम डिग्रीज के लिहाज से क्लासिफिकेशन करेंगे। चलो देखते हैं। अगर आपको कहीं भी हाईएस्ट पावर 1 होगा, हाईएस्ट पावर क्या होगा? 1, उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? अगर कहीं भी डिग्री 1 होगी, क्या होगी? 1, उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपको कहीं भी हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 होगी तो आप कहोगे इसका पावर 2 है और ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर किसी का पावर क्यूब है यानी 3 है, आप उसको कहोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आपको कोई बताएगा 4x² प्लस 3x³ प्लस 6x4 प्लस 3, इसका पावर क्या है? इसकी डिग्री क्या है? आप क्या कहोगे? इसकी डिग्री 4 है, क्योंकि ये हाईएस्ट पावर है किस पे? हाईएस्ट पावर किस पे है? वेरिएबल पे है। यानी डिग्री हम किसको कहते हैं? मैंने पहले ही बोला कि डिग्री हम उसको कहते हैं जो हाईएस्ट पावर है किस पे? वेरिएबल पे, उसको हम क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।